श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 37। इससे पहले हमने क्या श्रवण किया? कल जो श्लोक था उसमें भगवान ने बोला था कि जो आपने कहा, अर्जुन ने कहा कि मन का निग्रह करना तो बड़ा ही दुष्कर है, बलवान है मन, दृढ़ है। तो भगवान ने कहा था कि अभ्यास से ये मन वश में हो जाएगा, अभ्यास से और निश्चय से ये मन वश में हो जाएगा। लेकिन जिसका मन वशीभूत नहीं है उसके लिए योग दुष्प्राप्य है, अर्थात वो ध्यान योग में फिर आगे बढ़ नहीं सकता। तो मन का निग्रह करना बड़ा ही जरूरी है। किनके लिए? ज्ञानियों और योगियों के लिए। चित्त की शुद्धि आवश्यक है, तभी ज्ञान में प्रवेश हो सकता है। ये बात यहाँ पर कह दी कृष्ण। अब इसके बाद अर्जुन जो है प्रश्न करेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति इस मार्ग में आगे बढ़ने लग गया। ये जो श्लोक है अभी आगे आने वाला, ये सबके लिए है, योगियों के लिए भी है, ज्ञानियों के लिए भी है, भक्तों के लिए भी है। कि भाई कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में प्रयत्नशील था। अब जो योग मार्ग या ज्ञान मार्ग में प्रयत्नशील है मतलब वो निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करेगा। अब निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करेगा मतलब कि संसार की हर वस्तु से उसकी कामना हटा लेगा अपनी वो, और भगवान को अर्पित करता हुआ आगे बढ़ेगा। फिर आगे ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में बढ़ेगा। और कोई कोई भक्ति योगी का साधक भी, भक्ति योग का साधक भी क्या करेगा? भजन करने के लिए, भक्त भी तो त्यागी देते हैं संसार, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। और मान लो वो क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए अपने योग से, तो फिर उसका क्या होता है? यहाँ पर अर्जुन ने अगला प्रश्न कर दिया। पहले तो कहा कि मन चंचल है, मन को वशीभूत करना तो मैं वायु को वशीभूत करने के बराबर मानता हूँ, तो मैं मन को कैसे वशीभूत करेगा कोई व्यक्ति? तो भगवान ने कहा निश्चय ही मन वशीभूत करना बड़ा मुश्किल है, बात सही है, लेकिन अभ्यास से हो जाएगा, नामुमकिन नहीं है। ये तो बोल दिया कृष्ण। फिर अर्जुन ने अगला प्रश्न कर दिया। यहाँ पर ये अगला प्रश्न है, अयति श्रद्धयोपेतो योगात चलित मानसा। योगात चलित मानसा मतलब योग से जिसका मन चलित हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हाँ जी प्रीति दीदी, इसका अन्वय कीजिए। अर्जुना उवाच, अर्जुन ने कहा, कृष्ण हे कृष्ण, श्रद्धया उपेतः श्रद्धापूर्वक योग में प्रवृत्त तू, किंतु अयति असंयमित चित्त वाले पुरुष योगात योग से चलित मानसा भ्रष्ट चित्त वाले होने पर योग सिद्धि को अप्राप्य नहीं प्राप्त कर काम गति क्या गति प्राप्त करते? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धापूर्वक योग में प्रवृत्त किंतु असंयमित चित्त वाले पुरुष योग से भ्रष्ट हो जाने पर योग स्थिति को ना प्राप्त कर कौन स्थिति को प्राप्त कर? तो यहाँ पर जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि जो योग में प्रवृत्त है श्रद्धापूर्वक, चाहे भक्ति योग में है, चाहे ज्ञान योग में है, चाहे ये ध्यान योग में श्रद्धापूर्वक लगा हुआ है, किंतु असंयमित चित्त है, चित्त असंयमित है, तो इसके कारण योग से भ्रष्ट हो गया मान लो, तो फिर योग की सिद्धि तो उसको मिली नहीं। मतलब भक्ति वाले को भक्ति नहीं मिली आगे, मतलब उसकी सिद्धि नहीं हुई। ज्ञान योगी की ज्ञान योग में सिद्धि नहीं हुई, वो तम पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन नहीं कर सका। और ध्यान योगी की परमात्मा से औज्य प्राप्त नहीं हुआ या सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। ऐसा योग को सिद्धि ना प्राप्त कर वो कौन सी गति को प्राप्त करता है? फिर वो क्या होता है उसका? क्योंकि उसको तो ना माया मिली ना राम, माया उसने स्वयं ठुकरा दी संसार में, और भगवान उसको मिले नहीं, भगवान नहीं मिले, या ब्रह्म वालों को ब्रह्म नहीं मिला, परमात्मा वालों को परमात्मा नहीं मिला। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर विश्वाचक्रपाद जी कह रहे हैं, अच्छा आपने कहा कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा प्रयत्नवान पुरुष ही योग प्राप्त करते हैं, परंतु जिनमें इन तीनों का अभाव है, मतलब अभ्यास कर रहा था लेकिन उतना नहीं हो पाया, वैराग्य भी नहीं था, प्रयत्नवान है ना, तो तीनों का अभाव है, उनकी क्या गति होती है? जो व्यक्ति योग शास्त्र में आस्तिक बुद्धि होने के कारण श्रद्धावान होकर योगाभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, मतलब योग शास्त्र में उसकी आसक्ति है, कोई भी योग शास्त्र, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग हो करके उसकी प्रवृत्ति है, और लोकवंचक की भांति मिथ्याचारी भी नहीं है वो, मतलब कर रहा है, हृदय से कर रहा है, दूसरों की वंचना नहीं कर रहा। लोकवंचक का अर्थ होता है कई लोग दूसरों को धोखा देने के लिए दिखाते हैं, ध्यान लगा करके बैठ गए बगुला भक्त बन के, वैसा वाला भी नहीं है, शुद्ध है, चाहता है करना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के अभाव में, अभ्यास नहीं है प्रॉपर और वैराग्य का अभाव है, ऐसे उसका जो मन है योग से विचलित हो जाएगा, विषय में प्रवृत्त हो जाएगा दोबारा,
क्योंकि भाई मन तो बड़ा चंचल है, प्रवृत्त हो जाएगा। तो ऐसा अब वो योग की भली बात सिद्ध नहीं कर पाएगा अपने योग को, चाहे भक्ति योग कह लो, चाहे ज्ञान योग कह लो, चाहे ध्यान योग कह लो, परंतु थोड़ी बहुत योग सिद्धि तो प्राप्त करते ही है, वही कुछ तो आगे बढ़ ही जाएगा। अतः योग की इच्छा करने वाले योगारूढ़ भूमिका से ऊपर योगारोह भूमिका की प्रथम कक्षा को प्राप्त, मतलब तीसरी क्लास पास कर गया, फोर्थ में एडमिशन हो गया, लेकिन अभी फोर्थ में एडमिशन होने के पर भी अभी शुरू की अवस्था ही है, ऐसी प्रथम कक्षा को प्राप्त ऐसे योगी की क्या गति होती है। मतलब योगारूढ़ भूमिका मतलब इच्छा तो थी इसीलिए आगे बढ़ गया इस मार्ग में, लेकिन बढ़ के आगे फिर दिक्कतें आने लग गई, मन चंचल है, तो वहां पर उसका क्या होगा, ये प्रश्न है अर्जुन का। अब इसको सुनते हैं। क्वचित न उभय विभ्रष्ट, आगे क्या है, क्वचित न उभय अभृष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। इसका अन्वय कीजिए वेणुगोपाल प्रभु। ब्रह्मणपति, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ अप्रतिष्ठ आश्रयहीन विभ्रष्ट कर्म मार्ग और योग मार्ग से पतित छिन्न अभ्रम एवं पंडित मेघ के समान क्वचित न नश्यति, क्या नष्ट नहीं हो जाते हैं हे महाभाव ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विषक्त और विषिक्त और आश्रयहीन तथा कर्म मार्ग एवं योग मार्ग दोनों में पतित पुरुष पंडित मेघ के समान छिन्न भिन्न होकर नष्ट नहीं हो जाते हैं। तो वही द्वारा वही बात कह रहे हैं अर्जुन की, क्या होता है जैसे बादल आए, बहुत सारे बादल आए तो हवा क्या करती है, उसको उड़ा करके ले जाती है, खंडित मेघ के समान छिन्न भिन्न होकर नष्ट, मतलब बादल जो वो ऐसे आते हैं जिनको हवा उड़ा करके ले जाती है, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ना तो किसी को वर्षा ही देते हैं और उनका अपना स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। तो यही बार ये कह रहे हैं अर्जुन कि ऐसा ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विक्षिप्त जो है, आश्रयहीन है, वैसा वाला जो कर्म मार्ग और योग मार्ग दोनों से पतित हो गया, ना तो कर्म कांड करके भोगी लिए और योग मार्ग में पतित हो गया, तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो क्या होता है, उसका क्या हो जाता है, नष्ट तो नहीं हो जाता। तो इस तरह से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, दोनों मार्गों से भ्रष्ट अर्थात कर्म मार्ग से च्युत है और योग मार्ग अप्राप्त है व्यक्ति का क्या होता है। दोबारा वही बात आ गई, मेघ श्रृंखला से विश्लिष्ट होकर, जैसे एक छिन्न मेघ, बहुत सारा मेघों का समूह था, उसमें से एक मेघ का टुकड़ा अलग हो गया, वो अन्य मेघों को ना प्राप्त कर वायु में विलीन हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके अपना स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो वैसे ही कहीं ऐसे योगी गति तो नहीं होती कि वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। योग मार्ग में प्रवेश करने पर उस व्यक्ति में विषय भोग के त्याग की इच्छा रहती है, बिल्कुल सही बात है, परंतु पूर्ण वैराग्य ना होने से उसके भोगों की इच्छा भी वर्तमान रहती है, यह कष्ट की बात है। अब क्या हुआ, कर्म कांड किया नहीं, स्वर्ग का साधन मिला नहीं, कर्म के अभाव में स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी नष्ट हो गया, मोक्ष साधन योग की सिद्धि नहीं होने के कारण मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही लोकों में उसका नाश हो गया है। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि ब्रह्म प्राप्ति के साधन पथ में विमूढ़ और निराश्रय व्यक्ति का नाश होता है अथवा नहीं होता, क्या होता है उस व्यक्ति का, यहाँ पर यही अर्जुन का प्रश्न है। अगले श्लोक में अर्जुन फिर अपने आप को शरणागत कर रहे हैं भगवान के, एतन्मे संशयम कृष्णम छेतुर्म अहर्षि अशेषतः तवदन्य संशय अस्य चेतानु ही उपपद्यते। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि इस संशय को नाश करने में मेरे आप ही समर्थ हो। हाँ जी राष्ट्रीय दीदी, इसका अन्वय कीजिए। नहीं है आप ही मेरे संशयम, इस संशय को अशेष संपूर्ण रूप से छेदन करने में समर्थ है कि क्योंकि अगन्य आपके अतिरिक्त इस संशय का छेदन करने वाले का ना उपपद्य थे असंभव है। ये कृष्ण, आप ही मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने में समर्थ है, आपके अतिरिक्त किसी और संशय छेदन करने वाले का मिलना असंभव है। तो यहाँ पर गुरुदेव इसकी वृत्ति में थोड़ा समझा रहे हैं, विश्वचकोदीपाद जी ने तो ज्यादा नहीं बताया। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण आप ईश्वरों के ईश्वर हो, सर्वेश्वर हो, सभी कारणों के कारण हो, सर्व कारण हो, सर्वज्ञ हो,
कोई भी देवता ऋषि आपके समान नहीं हो सकता सर्वशक्तिमान, इसीलिए आपको छोड़ करके दूसरा कोई भी मेरी संशय का छेदन करने में समर्थ नहीं है, और कोई इतना अच्छा उत्तर नहीं बता पाएगा जितना आप बता पाओगे। एक तरह से शरणागति है अर्जुन की यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर भगवान बोलना शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसका अन्वय कीजिए। कौन करेगा इसका? जिसकी हिंदी अच्छी है वही कीजिएगा। करो करो, एक मिनट प्रभु जी कर रहे हैं। हाँ करो, शुरू करो। श्री भगवान ने कहा बात है बात दस्या उसका ना एक ही ना विनाश होता है ना उत्तर ना एक प्रलोभ में, ये क्योंकि कल्याण के स्थान करने वाले इज्जत कोई व्यक्ति दुर्गति को ना प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। श्री भगवान ने कहा ये बात कुछ का ना तो कुछ लोग में लाभ होता है ना ही लोग में योग्य नेता स्थान नारी कोई व्यक्ति दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कृष्ण ने बोल दी। भैया कोई बात नहीं, अगर नहीं भी योग सिद्ध होगा तो भी इस लोक में और परलोक में कहीं भी नाश नहीं होगा। अच्छा, इसका उत्तर कोई लॉजिकली बता सकता है? जितना अभी तक हम समझे हैं इसका उत्तर सुकृतियों से आएगा। कोई बता सकता है इसका उत्तर क्यों ये बात सही है कि भाई नाश कभी नहीं होता? कोई बता सकता है कैसे? हाँ जी बताओ प्रभु जी। जैसे मतलब उसने इस जन्म में योग का आश्रय लिया है, उसकी योग वाली सुकृतियां बन गई, तो अगले जन्म में उसको वैसा ही परंपरा मिलेगी, वैसे गुरु आचार्य मिलेंगे, वैसे ही योग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी सुकृतियां, जैसी सुकृतियां अर्जित करता है व्यक्ति, जिस मार्ग की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि 4 ही प्रकार के लोग हैं, कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त। तो जैसी वाली सुकृतियां उसने अर्जित की होंगी, चाहे मन चंचल है लेकिन वो अपने अभ्यास में तो लगा ही होगा व्यक्ति। अब मर गया, अगला जन्म जब होगा, क्योंकि उसके मन के ऊपर छाप है, वो संस्कार लेकर के गया है मन बुद्धि चित्त और अहंकार पे, तो वो अगले जन्म में भी वैसे ही लोगों का संग करेगा। अब हम जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए बैठे हैं, हमारी पिछले जन्म की कुछ सुकृतियां थी भक्ति में। हम में से कोई किसी को ढूंढने नहीं गया। हम लोग आपस में किसी को जानते नहीं थे पहले जब हमारा जन्म हुआ। हमारा जन्म कहीं कहीं हुआ, हम कहीं पले बड़े, कहीं कुछ हुआ, सारा सिस्टम अलग। कोई किसी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, किसी का क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ, किसी का वैश्य घर में जन्म हुआ, किसी का शूद्र के घर में जन्म हुआ। अलग अलग घर में जन्म होने पर भी सब इकट्ठे हो गए। लाइक माइंडेड पीपल कैसे इकट्ठे हो गए? अपनी सुकृतियों के बल से। पुरानी सुकृतियां प्रभावशाली है, उन सुकृतियों ने हमें भक्ति मार्ग में ला करके खड़ा कर दिया। कुछ इस जन्म की फिर अब और कर रहे इकट्ठी। इसी प्रकार ये चलता रहता है क्रम। तो जो ज्यादा भक्ति योग का साधन कर लेता है, ज्यादा सुकृति अर्जित कर लेता है, वो इसी जन्म में प्राप्ति भी कर सकता है, नहीं तो अगले जन्म को और ज्यादा सुलभ कर सकता है अपने। तो इसका उत्तर अच्छे से भगवान देंगे। हाँ जी संजय प्रभु, क्या उत्तर है, क्या कह रहे हो? प्रभु जैसे कि आपने बताया था भक्ति मार्ग में कहीं भी नाश नहीं है। मान लो किसी की मान लो 10 क्लास उसकी हर हो जाती है, उसका जन्म नेक्स्ट टाइम इसको में होगा जहाँ के उसको वैसा उसका वो मिलेगा, उसको मिलेगा। ऐसे जैसे कि ज्ञानी और ये योगी हैं, जैसे कि मान लो इनकी भी 10 क्लास है, मान लो इनकी भी सेकंड स्टार्ट में मान लो मृत्यु हो जाती है, तो इनको भी यही वही मान लो। इनका ऐसा नहीं होगा। इनका उस दिन चर्चा हुई थी, मनीष प्रभु ने ये क्वेश्चन रेज किया था, तो यही निकल के आया था ना कि जब मैंने प्रभु जी से पूछा था, प्रभु जी ने क्या बोला था कि भाई सुकृति तो नष्ट नहीं होगी, अपनी पुरानी सुकृति के प्रभाव से वैसे लोगों का संग तो करेगा, लेकिन योग मार्ग के जो सोपान है वो उसको दोबारा से करने पड़ेंगे। उतना ज्यादा एकदम से ये नहीं कि वो उस लेवल तक, हाँ कई लेवल पार जितने कर चुका वो आगे बढ़ जाएगा, बात सही है। लेकिन उसमें ये बताया था प्रभु जी ने कि जो श्लोक है नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोव्यात्, कि भाई योग और ज्ञान में तो क्या है, अगले श्लोक की, इस श्लोक की अगली लाइन की अर्थ क्या है कि इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन करने से महान व्यय से छुटकारा हो जाता है, लेकिन वो योगी और ज्ञानी के लिए नहीं है। मतलब भक्ति मार्ग में कोई थोड़ा सा भी भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेगा, थोड़ा सा भी चल पड़ेगा तो महान व्यय से छुटकारा हो जाएगा। थोड़ा सा पालन करने से ही, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया तो अच्छे से करने लग गए, साधन भजन में प्रवृत्त हो गए और योग भ्रष्ट हो भी गए तो भी महान व्यय से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन योगी और ज्ञानियों में क्या है कि इतनी जल्दी उत्तर वहां पर नहीं है।
वो जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, वहां पे टाइम लग जाता है, बस ये डिफरेंस है। लेकिन हाँ, बात सही है, सुकृतियां नष्ट नहीं होती, वो सुकृतियों के प्रभाव से उस सोपान पे पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा, उसको वहीं से ही मिलेगा आगे सिस्टम, योगी को भी ज्ञानी को भी। कर्म मार्ग में तो नाश है ही। कर्म मार्ग में हम अभी आज की डेट में देखो, कोई व्यक्ति इंजीनियर है, मर जाए, अगले जन्म ले, बोले मैंने पिछले जन्म में इंजीनियरिंग कर ली थी, मुझे एमटेक में एडमिशन दे दो, तो नहीं मिलेगी ना उसको, भैया दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कर्म मार्ग में तो ऐसे ही है। योग और ज्ञान में सुकृतियां नष्ट नहीं होती, वहां पर सुकृतियां जो है आगे उसको प्रभावशाली रहेंगी, और सुकृतियों के प्रभाव से वैसे वाली सुकृतियों के कारण वो वैसे वाले लोगों का संग करेगा और उसमें आगे बढ़ेगा। ये बात उत्तर दे दिया था प्रभु जी ने, वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। और ऐसा होता भी है, देखा भी जाता है, कई देखे जाते हैं छोटी अवस्था में घर त्याग कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और फिर चलते हैं आगे वो, तो इसमें रहेगा ये। लेकिन भक्ति मार्ग में भी फिर यही है, तो डिफरेंस क्या रह गया, भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति है, कर्म और ज्ञान में, योग और ज्ञान में नहीं है। और दूसरी बात, योग और ज्ञान को भी भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ता है अपना फल देने के लिए, अपने आप से ये साधन अपना फल दे नहीं सकते, तो इसीलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, वहां कर्म और भक्ति का कंपैरिजन है नेहाभिकरणाशोस्ती में, कि कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में जहाँ है डिफरेंस है, तो वहां पर भक्ति मार्ग में नाश नहीं है, कर्म मार्ग में तो नाश हो ही जाता है चीजों का, जो मर्जी करते रहो। क्योंकि कर्म मार्ग का फल जो साधक है वो ले लेता है ना, मान लो उसने पुण्य कर्म किए तो स्वर्ग की उसको प्राप्ति हो गई, स्वर्ग में उसने सारे भोग भोग लिए अपने, अब दोबारा नीचे आएगा तो वो खाली होकर आया है, इसलिए उसको दोबारा करना पड़ेगा सारा कुछ। कर्म और भक्ति के अनुसार वहां पर वो डिफरेंस है। योग ज्ञान में उसकी सुकृतियां बनी रहेंगी, क्योंकि योगी और ज्ञानी तो स्वर्ग नहीं चाहते ना, वो तो अपनी मुक्ति ही चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त हुई नहीं मान लो उसको, अब उसकी जो वो इकट्ठा किया हुआ धन है, योग और ज्ञान वाला धन, वो उसको आगे बढ़ाएगा अगले जन्म में, ये निश्चित है। तो यही बोला गया है। अब आगे कृष्ण ने कह दिया कि कोई भी ऐसे शुभ अनुष्ठानकारी, ये सारे अनुष्ठान शुभ हैं। अनुष्ठान शुभ क्यों है भाई, कहीं ना कहीं व्यक्ति संसार से तो विरक्त हो रहा है, ये संसार जिसको दुख में बोला गया, दुखाल्यम शाश्वतम, उससे तो निकल ही रहा है ना, तो शुभ अनुष्ठान है ये, चाहे योग का, चाहे ज्ञान का, चाहे भक्ति का। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए कहते वे इहलोक और परलोक में भी कल्याण प्रापक योग करते हैं, दोबारा फिर वो आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को पार्थ से संबोधित कर अपना परम आत्मीय स्वजन जानकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक समझा रहे हैं। तात संबोधन के द्वारा भी अर्जुन के प्रति प्रीति झलक रही है, दो जगह, मतलब एक ही श्लोक में दो बार वो बोल दिया भगवान ने, पार्थ भी बोल दिया, तात भी बोल दिया। जैसे कोई बच्चा कहता है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, एक ही बार बोल रहा है, तो इसका मतलब बहुत ठाकुर जी उनको आत्मीय जान रहे हैं अर्जुन को, और समझा रहे हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो। पिता पुत्र रूप में स्वयं का विस्तार करते हैं, इसीलिए तात कहते हैं, उन्हें तात कहते हैं, तत् कहते हैं। और स्व अर्थ में तत् शब्द में अनुप्रत्यय प्रयुक्त होकर के तात पद निष्पन्न होता है। श्री गुरुदेव भी पुत्र स्थानीय शिष्य को स्नेहपूर्वक तात से संबोधित कर सकते हैं। पिता भी पुत्र को तात कहता है, गुरु भी शिष्य को। भगवान ने कहा कि जो श्रद्धापूर्वक योग में प्रवृत्त होते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, वर्तमान में या प्रवृत्ति काल में योग का अनुष्ठान करने वाले का भी कभी भी विनाश नहीं होता है। कल्याण प्रापक योगानुष्ठानता की कभी भी दुर्गति नहीं होगी। मूल बात यह है कि समस्त मानव दो भागों में विभक्त है। अब इसको समझ लो, यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, थोड़ा सा आराम से समझो इसको। क्या है भाई, दो तरह के लोग हैं, अवैध और वैध। अवैध कौन है? जो क्या करते हैं, कर्म करते हैं या विकर्म करते हैं। अवैध किसको बोलेंगे? विकर्म या अकर्म वाले। कर्म करने वाले अर्थात शास्त्र विहित कर्म वाले वो वैध हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो समस्त व्यक्ति केवल इंद्रिय तर्पण करते हैं और विधि के वशीभूत नहीं है, मतलब विधि का पालन नहीं करते। भोग करने की इच्छा तो है लेकिन विधि का पालन नहीं कर रहे। भगवान ने सकाम कर्मियों के लिए, जो भोग की इच्छा वाले उनके लिए क्या विधि बताई? देवताओं को अर्पित करो यज्ञ के द्वारा, फिर भोगों को लो उनसे, लेकिन वो विधि के वशीभूत नहीं है, इंद्रिय तर्पण में लगे हुए हैं। वे पशु के समान विधि शून्य है। तो वो चाहे अच्छे हों जितने मर्जी संसार में, कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे वाले लोग भी, सभ्य हों या असभ्य हों, सभ्य लोग बहुत हैं हमारे पास इर्द गिर्द, ऐसे लोग जो कोई विधि का पालन नहीं कर रहे, कोई शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे। हम सब उसी में आते हैं, सभ्य हैं लेकिन असभ्य तो नहीं, किसी को गोली तो नहीं मार रहे। मूर्ख हो या पंडित हो, दुर्बल हो या बलवान हो, अवैध व्यक्ति का आचरण सदा ही पशु तुल्य है। वो पशु तुल्य है, पशु के समान जी रहा है वो, उनके कार्यों से किसी प्रकार के लाभ की संभावना नहीं है। तो अवैध को तो छोड़ दिया। अब वैध की बात करें तो वैध लोग जो होते हैं, वो वैध लोग कितने प्रकार के होते हैं? फिर यहाँ पर 3 श्रेणियां ले ली, ज्ञानी और योगियों के एक साथ ले लिया, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। ठीक है।
अब कर्मियों को भी फिर दो प्रकार के होते हैं कर्मी लोग, एक तो सकाम कर्मी और दूसरे निष्काम कर्मी। तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला, दूसरे अध्याय में पहले निष्काम कर्म योग की स्थापना कर दी, फिर तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं भाई जब तुम निष्काम कर्म का आश्रय नहीं ले सकते, अगर भोग की इच्छा है तो सकाम कर्म ही करो। अर्थात देवताओं को मैंने नियुक्त कर रखा है, उनको भोग यज्ञ के द्वारा आहुतियां दो, फिर वो तुमको इच्छित भोग देंगे। तो इस तरह से काम कर्मी भी दो प्रकार के, सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी। सकाम कर्मी भी विधि वाला है, विधि पूर्वक कर रहा है, इन दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। सकाम कर्मीगण अत्यंत शुद्र सुखान्वेषी अर्थात अनित्य सुख के अभिलाषी होते हैं। अनित्य सुख, ये संसार के सुख अनित्य हैं, हर समय तो रहेंगे नहीं, नाशवान है। तो वो सकाम कर्मी जो होते हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति या संसारिक उन्नति तो प्राप्त हो जाती है उनको, किंतु वे समस्त सुख ही अनित्य है। अतएव जिसे जीवों का कल्याण कहा जाता है वे उन्हें अप्राप्य है, उनको मोक्ष नहीं मिलता, ना ही उनको भगवान की सेवा मिलती है। अतएव जिसे जीवों का कल्याण कहा जाता है वो नहीं मिलता। जड़ से छुटकारा पाने के बाद नित्यानंद का लाभ ही जीवों का कल्याण है। भाई इस जड़ अर्थात शरीर से छुटकारा पाए, इस संसार से छुटकारा पाए, जड़ संसार से जब पाएगा, मरना तो है ही एक दिन, जब नित्यानंद मिलेगा तभी जीव का कल्याण है। अगर नित्यानंद मिला ही नहीं तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए सकाम कर्म का भी त्याग कर दिया, सकाम कर्म भी निंदनीय ही बोला गया शास्त्र में। अतः जिस पर्व में उस नित्यानंद की प्राप्ति नहीं है वह पर्व ही निरर्थक है। कर्म कांड में जब उस नित्यानंद की प्राप्ति का उद्देश्य संयुक्त हो जाता है, कर्म कांड कर रहा है व्यक्ति और साथ में उसका नित्यानंद की प्राप्ति का जो उद्देश्य आ गया, तो उसको कहते हैं कर्म कर रहा है लेकिन अर्पित करने लग गया भगवान को, उसको क्या कहते हैं फिर, कोई बताएगा इसका उत्तर? हाँ, वो निष्काम कर्म योग या कर्मयोग कहलाता है। तब कर्म को कर्मयोग कहते हैं क्योंकि नित्यानंद की प्राप्ति का उद्देश्य आ गया। अब उस कर्मयोग द्वारा चित्त शुद्धि होगी, ये सारा लेटर आ गई सामने हमारे। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होगी, स्वतंत्र ध्यान योग, और चूड़ांत में उसके बिल्कुल लास्ट में भक्ति योग प्राप्त होता है। यहाँ पर गुरुदेव ने निर्णय दे दिया पूरा लास्ट में जाकर के। काम कर्म में जो समस्त आत्म सुखों का प्रत्याग कर क्लेश स्वीकार करने का विधान है, उसके कर्म द्वारा कर्मी को भी तपस्वी कहा जाता है। कोई व्यक्ति सकाम कर्मी है, हाँ, वो जाकर के, कई लोग जाते हैं समाधों पे सुबह सुबह जाकर के 4 बजे पोछे लगाए आएंगे, बहुत प्रकार के कष्ट सहन करते हैं, लेकिन वो जो क्लेश स्वीकार कर रहा है किसके लिए कर रहा है, वो अपने शरीर के सुख के लिए कर रहा है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं इस तरह से, तो इसीलिए उसको तपस्वी कहा जाता है। लेकिन जो तपस्या जितनी भी कर रहा है वो तपस्या जितनी भी हो उसकी अवधि कितनी है, इंद्रिय सुख तक तो ही है, जॉब लग जाए, ये हो जाए, गाड़ी मिल जाए, तो इसीलिए इंद्रिय सुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो जितना मर्जी तपस्वी हो व्यक्ति। असुरगण क्या करते हैं, तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, लेकिन कृत्य किसने, इंद्रिय तर्पण के लिए तो करते हैं। स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ दिया हिरण्यकश्यपु ने और स्वयं राज्य करके बैठ गया और वहां पर अप्सराओं को भोग रहा है और इंद्रिय तर्पण कर रहा है। वो कौन सी, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा था। तो इतनी तपस्या करी ओम ब्रह्मणे नमः करके हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य तो भोग ही था। तो इसीलिए कह रहे हैं इंद्रिय तर्पण रूपी सीमा का अतिक्रमण करने पर सहज ही जीवों के मंगल का, कल्याण का उद्देश्य कर्मयोग का आगमन होता है। जब कोई व्यक्ति इसको त्याग कर देता है, अपनी इंद्रिय भोग को, और उस उद्देश्य से फिर आगे बढ़ता है कल्याण के उद्देश्य से, तब कर्मयोग का आगमन होता है, तब निष्काम कर्मयोग पिक्चर में आ जाता है। उस कर्मयोग में स्थित ध्यान योगी या ज्ञान योगी अधिकांशतः कल्याणकारी होते हैं। अभी सही बात है। सकाम कर्म से जीवों को जो कुछ प्राप्त होता है, अष्टांग योग की सभी अवस्थाओं का फल उससे अच्छा होता है। श्री भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं भी सकाम कर्मी जो संसार के भोग प्राप्त करना चाहते हैं ना, हम भोग भी प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, इसका उत्तर दो कोई। हम संसार के भोग क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, आनंद के लिए। उद्देश्य तो आनंद प्राप्ति ही है, हमें लगता है आनंद आ जाएगा, तो इसीलिए कहते वो जो आनंद की प्राप्ति के लिए काम कर्म योगी इतनी तपस्याएं कर रहे हैं, वो अष्टांग योगी को भी अपने आप मिल ही जाती हैं, उससे अच्छा मिलता है बल्कि उसको, क्योंकि अंदर आनंद तो अपने आत्मा के अंदर है, अंदर से प्रस्फुटित होगा आनंद। तो इसीलिए ये कभी नहीं हो सकता कि संसार के विषयों के पीछे जो व्यक्ति भाग रहा है वो खुश होगा। इसीलिए एक चीज पल्ले बांध लो आज आप सब लोग, कभी भी किसी कर्मी व्यक्ति की प्रशंसा मत करना। हमसे हो जाती है कि देखो वो क्या मौज ले रहे हैं, वो लेते हैं मौज तो संसार के लोग। कभी नहीं हो सकता, जितना मर्जी कष्ट आ जाए भक्तों को, कभी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी जो व्यक्ति संसार के भोगों में लिप्त है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इतना बिजी है इस भोग को इकट्ठा करने में, उसका सारा समय उसी में जा रहा है और अनेक प्रकार की चिंताओं से वो ग्रस्त है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो संसार में प्रतिष्ठा भी अर्जन करना चाहते हैं, इसलिए आपके सामने खुश होकर दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति जो कृष्ण कीर्तन कर रहा है, जिस आनंद की प्राप्ति वो कर रहा है, वो किसी को कैसे अनुभव हो सकती है?
जिस दिल में होना पैदा सावन लगन तुम्हारी, बर्बाद जिंदगी है बेचैन रूह बेचारी। उस दिल का क्या है कहना जिस दिल में तू ही तू है। जिस दिल में भगवान वास करते हैं, जिस हृदय में भगवान के प्रति अनुराग है, उसके जैसा हृदय किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए कभी ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि हम लोगों के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में एक रोल मॉडल होता है कि नहीं होता। अब देखो संसार में जब जन्म हुआ था हमारा, हम तो बनियों के घर में जन्म हुए हैं, तो हमारे घरों में रोल मॉडल होते हैं पैसे वाले लोग, सीधी सी बात है। जिसके पास जितना माल उतना बढ़िया वो व्यक्ति। इसीलिए ऐसी ही शिक्षा घरों में दी जाती है बच्चों को कि भैया देखो उसको, देखो कैसे तरक्की कर रहा है, उसके बेटे की नौकरी लग गई, उसने आईआईटी क्लियर कर लिया, उसने एनआईटी का टेस्ट क्लियर कर लिया, उसने ऐसे कमा लिए, वो इतना पैकेज पे बैठा है। लेकिन जो जूते पड़ रहे हैं उसको वो नहीं बताते घर वाले, तो हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं उसको। अब भक्ति भी करने लगे, रोल मॉडल गलत व्यक्ति को बना रखा है अपना। इसलिए हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुवर्ग, ये हमारे रोल मॉडल है। तब जाकर के अगर ये भावना ही हृदय में, अब एक तरफ तो भोग की इच्छा बैठी है हृदय में इतनी सारी, और कर रहे हो भजन, तो भजन का फल क्या मिलेगा? भोग दे देंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी कहेंगे भाई इतना ज्यादा विचलित हो रहा है भोग के लिए, ले ले भाई भोग ले ले। मैं तो जो मेरा भजन नहीं करते उनको दिए जा रहा हूँ ये चीजें, तुम इसको मेरा भजन करके इसको प्राप्त करना चाहते ले लो मौज लेनी है जो। और फिर हमारा भाई प्राप्ति तो फिर भी होगी भजन करने वाले को भगवान की, लेकिन रास्ता लंबा पड़ जाएगा ना। ध्रुव जी ने क्या किया? ठाकुर जी को देखती सारी वासनाएं नष्ट हो गई। उसने कह दिया था ध्रुव जी ने, मेरे को अब कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, मेरे को मणि मिल गई। भगवान कहते नहीं भैया, अब तो कांच के टुकड़े भी लेने ही पड़ेंगे, तुमने इच्छा की थी। 36,000 वर्ष तक राज्य करना पड़ गया ध्रुव जी महाराज जी को, इतना कष्ट सहा था उन्होंने। उन्होंने कहा अब मैं इतनी देर तक फिर दूर हो जाऊंगा श्री चरणों से, अब मुझे तो सिर्फ वैष्णव का संग चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके भक्तों के संग में आपकी विनयवती कथाएं सुननी है, उन कथाओं में अपने आप को लगा देना है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन प्रभु कहते भाई भगवान भी बड़े पक्के हैं, हम चतुर हैं, भगवान चतुर शिरोमणि है, भगवान भी क्या करे। वो फिर कहते मैं तुमको दूंगा, वो चीज तो तुमको देनी पड़ेगी जहां से तुमने शुरू किया था। इसीलिए ये कभी अपने हृदय में भावना मत रखना कि जो पैसे वाले लोग हैं या जो परिवार वाले लोग हैं वो बहुत सुखी हैं। ये फालतू बात है बिल्कुल। सुखी एकमात्र भगवान के भक्त है और कोई सुखी नहीं है। कबीर जी का बड़ा सुंदर पद है, गरीब कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। कबीर कहते हैं कि गरीब व्यक्ति कहता है धनवान सुखी है, नहीं तुलसीदास जी का शायद ये दोहा। कबीर गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहता नहीं भैया हम थोड़ी सुखी है, महाराजा सुखी है। और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र सुखी है, 33 करोड़ देवी देवता उसके अधीन है, प्रलय तक लाने की शक्ति इंद्र के पास है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को। इंद्र कहते हम थोड़ी सुखी हैं, ब्रह्मा जी सुखी हैं। हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और वरदान प्राप्त कर लेते हैं। अब हमको कष्ट होते तो हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो इंद्र कहे सुख चतुरानन को और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं हम थोड़ी सुखी हैं, अगर हमको कष्ट होता है देवताओं को लेकर के हम भी पहुंच जाते हैं क्षीर सागर के तट पर, वहां प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को। तो इसीलिए विष्णु को सुख है। अब विष्णु तो सुखी है ही, खैर विष्णु को तो दुखी नहीं बोल सकते, विष्णु तो मौज ले रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे लास्ट में कहते तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम के बिना सब जीव दुखी हैं। विष्णु तो सुखी है, विष्णु को मत दुखी बोल देना कभी भी, क्योंकि कल आ गया था ना। अब कल इंद्र ने गालियां दी थी, कल हमने सुना था भगवान को। अब देखना सरस्वती देवी कैसे उसके अर्थ चेंज करेगी। नहीं तो पता था इंद्र की तो वैसे ही बोलती बंद हो जाएगी बेचारे की, भगवान ने नया इंद्र रख देना। तो इसीलिए भगवान को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। भगवान हमेशा सुखी है, ऑल इन ऑल है। भगवान भोक्ता है, सारे यज्ञों के प्रभु है वो, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो सारे प्रकार के श्राप और वरदान से परे है, इस चीज को समझ लो। ये कर्मी लोग सोचते हैं कि गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया था इसीलिए भगवान का कुल का नाश हो गया। भगवान को कोई श्राप नहीं दे सकता, ना भगवान को कोई अनुग्रह कर सकता है आशीर्वाद। ये तो कृष्ण है, ऐसी लीलाएं करते हैं, सबको मुग्ध कर देते हैं बस। नंद बाबा की खलाऊं लेकर के सर पे चल पड़ते हैं, ये तो भगवान की लीला है। अभी इतना ही आज श्लोक, कल करेंगे इससे आगे का।